भीम विधानसभा में मुख्य रूप से भाजपा की ओर से हरि सिंह रावत को दोबारा टिकट दिया गया है और उसके साथ ही क्षेत्र में विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। खास तौर से अभी हमारे साथ में अजय जी सोनी हैं देवगढ़ से, जो कि पहले निर्दलीय चुनाव भी लड़े थे और उसके बाद भाजपा से जुड़े और पूरे चुनाव के दौरान खास तौर से जो प्रचार की बात हो या रथ यात्रा हो, हर जगह पार्टी में अहम भूमिका में जो नजर आए, जिले की प्रथम भूमिका में जो नजर आए थे, आज वो जो टिकट वितरण हुआ है उसको विरोध व्यक्त कर रहे हैं और उसी को तहत आज उनके देवगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। कार्यकर्ता भी एकत्रित हुए हैं, कार्यकर्ता भी इस बात का विरोध कर रहे हैं कि हाईकमान इसमें बदलाव करें। अजय जी, आखिर ये क्या लग रहा है, टिकट जो वितरण हुआ है, टिकट उनको मिला है, तो ये तो पार्टी सर्वे करती है, पूरा इतने मनन मंथन हुआ, फिर हुआ होगा ये? देखिए, इसमें मैंने एक बात कही थी कि हरि सिंह जी 3 बार विधायक रहे हैं और 3 बार विधायक रहते हुए निश्चित बात है कहीं ना कहीं ऊपर अच्छे रसूखात, एक अच्छे संबंध इन्होंने बना लिए होंगे। भाई, विधायक बनने के बाद आदमी के जयपुर में संबंध बन ही जाते हैं और 3 बार रहने के बाद तो बन ही जाते हैं। उन संबंधों के चलते मुझे लगता है इनको टिकट दिया गया, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रसूखात के कारण इनको टिकट दिया गया। सर्वे किसी भी हालत में इनके पक्ष में नहीं था। क्या लग रहा है, ये मतलब आपको टिकट नहीं मिला इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? मुझे टिकट का अगर ऐसा होता तो मैं 6 जने मिलकर नहीं लिखते पार्टी में एक साथ के, किसी को भी टिकट दे दो, हम सब एक साथ हैं। हम किसी को भी टिकट दे दो, हम पार्टी को जिता के लाएंगे और अच्छे खासे वोटों से जिता के लाएंगे। ये चीज़ हमने पार्टी में लिख के दी है। तो ये उस लिख के दी, उसके बाद किसी हाईकमान के किसी पदाधिकारी ने संपर्क किया? नहीं किया साहब, किसी ने नहीं किया। उसमें क्या रहा मुख्य रूप से जो ये बात, अब जब आपने ऊपर तक पहुंचा दी फिर भी ये नहीं हुआ, तो अब आपका अगला क्या स्टेप रहेगा? देखिए, ऊपर अपनी बात बाकायदा समय रहते रखी, समय पूर्व टिकट वितरण की कमेटियां नहीं बैठी, उससे पहले ये सारी जानकारी हमारी हमने ऊपर दी, बाकायदा पत्र के मार्फत दी, बाकायदा 6 व्यक्तियों के जो टिकट मांग रहे हैं उनके 6 के दस्तखत करके दी कि हमारे में से आप किसी को भी दे दो, हमको कोई एतराज नहीं, आप जिसको भी दोगे टिकट देंगे, हम उनके साथ हैं। वो दे चुका हूँ कि भाई इनके निजी जो ऊपर रसूखात है रूप से कहीं कभी सिफारिशी का आंधी चल जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं सिफारिशी के रूप में चल गए, मुझे लगता है। बाकी हमारे दिल में एक चीज़ थी कि किसी भी तरह से पार्टी यहाँ जीते, और हमारे को अच्छी तरह से मालूम है कि हरि सिंह जी को अगर टिकट चला गया, उस वक्त हमको मालूम था कि यदि ये टिकट हरि सिंह जी को जाता है तो पार्टी निश्चित बात है हार की ओर बढ़ रही है, और अगर पार्टी ने टिकट दिया तो पार्टी हारने की स्थिति में पहुंच जाएगी। और आज ये गलती पार्टी कर चुकी है। इस गलती के बाद मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैं पार्टी से निवेदन करता हूँ, पार्टी अपना टिकट चेंज करे और किसी भी व्यक्ति को टिकट दे, हम पूरी ताकत से तन मन धन अपना लगा के पूरा समय ताकत झोंक के हम उस सीट को जिताने का पूर्ण प्रयास करेंगे और अच्छे वोटों से हम लोग जीत के आएंगे। आज जब आप कार्यकर्ता और इतने तादाद में जो विरोध कर रहे हैं, आज वो आपके साथ में नहीं आए, जो जिन्होंने हस्ताक्षर करके जो पत्र लिखा था, जो आपके हमारे साथ में? मैंने इसको निश्चित रूप से मैंने सिर्फ निजी रूप से अपना रखा है और मैंने न किसी को फ़ोन किया, न इसके लिए मैंने किसी को बोला है कि आपको आना है। ये मेरी अपनी वेदना थी, मेरी अपनी वेदना मैंने को स्वयं को ही व्यक्त करनी है, मैंने आपके बीच में रखी है। आप पिछले लगातार लगभग 10 सालों से मैं देख रहा हूँ कि फील्ड में लगातार सक्रिय थे, विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, जनसेवा के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, तो ये एक पार्टी से उम्मीद रहती है। आप लगातार सक्रिय भी थे कि हाँ मैं दावेदारी भी कर रहा हूँ, पिछली बार भी दावेदारी की, तो क्या वापस पिछली बार की सिचुएशन ही बन गई इस बार? बिल्कुल पिछली बार वाली बनी है। पिछली बार भी आप देख लीजिए, पार्टी चुनाव हारी है। और एक बात है, बिना पार्टी के टिकट के यदि 35,722 वोट मैं ले जा सकता हूं तो पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया साहब? मेरे से आधे वोट जो ले गए उन लोगों को पार्टी ने टिकट दिया। ऐसा अजय सोनी में क्या कमी हो गई? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण रहा होगा, कहीं ना कहीं किसी सिफारिश के कारण ये टिकट गया है, बाकी कोई कारण ही नहीं है कि इनको टिकट मिलने का। एक मुख्य रूप से जो विरोध के स्वर अभी, जैसे चित्तौड़गढ़ में चंद्रभान सिंह जी का टिकट कटा, उनको नरपत सिंह जी को वहाँ से उतारा है, तो उनको भी अभी तक वो लगा मैदान में उतर गए हैं, जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बता रहे हैं कि हाईकमान पे मेरे को भी उम्मीद है कि चेंज होगा। तो आपको भी ये उम्मीद है अंतिम चरणों में चेंज हो सकता है? देखिए, होप सस्टेंस लाइफ, एक अंग्रेजी की कहावत है, होप सस्टेंस लाइफ। तो आशा अमर धन है, पूरा विश्वास है और पार्टी पे भरोसा है। कोई मान लो किसी कारण से कोई सिफारिशी आ गया तो सिफारिशी को हटाया भी तो जा सकता है। अभी समय है, समय रहते सारी चीज़ें संभव है। तो अगर ये जो समयावधि रही है, इस समयावधि में भी अगर पार्टी उचित निर्णय नहीं लेती है तो फिर क्या कदम रहेगा? उसके लिए हमारे पास अभी 2 दिन का समय है, हमारा मंथन का दौर जारी है
और इस मंथन के दौर में कार्यकर्ताओं से सलाह कर रहे हैं। आपसी विचार विमर्श का दौर जारी है। उस आपसी विचार विमर्श के बाद कोई फैसला लेंगे। उस मतलब अगर निर्दलीय का भी होगा या जो भी निर्णय होगा उसके बाद ही तय होगा। देखिए, सबकी राय से करूंगा। मैं अकेला कौन होता हूं? मैं अकेला कौन हूं और रेखा सोनी अकेली कौन है? इतना जरूर है कि यदि फैसला लिया जाता है तो रेखा सोनी चुनाव लड़ेगी, ये निश्चित बात है। और मैं तो पूर्ण रूप से चाहता हूं कि पार्टी यहां से विजयी हो। मैं ये चाहता हूं, लेकिन आज की तारीख में जो मुझे हालात दिख रहे हैं, कल भारतीय जनता पार्टी का टिकट घोषित हुआ और 20 आदमी पार्टी के कार्यालय पे पटाखे फोड़ने वाले कुल थे। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जहां हजारों हजार की संख्या होनी चाहिए वहां कुल 20 आदमी आतिशबाजी कर रहे हैं। आप सोशल मीडिया चेक कर लीजिए, लोगों के व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, ले दे के वो 5-15 आदमी बधाई डालते हैं, इसके अलावा कोई डालने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों का जो एक उत्साह था वो उत्साह मर गया। एक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आपराधिक रिकॉर्ड हैं और ये चीज़ें आप मुख्य रूप से बता रहे थे कि अपराधी को आपने टिकट पार्टी ने दिया, कोई इनको इस पर सोचना चाहिए। देखिए, हरि सिंह जी तो सबको हाथ जोड़ के रहते हैं बड़े प्रेम से, और परिवार वाले पीछे लगे हुए हैं पूरा सबको निपटाने में। परिवार वालों ने कहीं कोई कमी नहीं रखी है और सभी जनता को मालूम है किस प्रकार के आपराधिक रिकॉर्ड इनके पास रहे हैं। जब कोई व्यक्ति उसके परिवार वाले अगर किसी के ऊपर हमला करते हैं और वो उनको बचाता है, और मैं आज कह रहा हूं 2017 में इस परिसर पर अजय सोनी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, 35 जनों ने हमला किया। हरि सिंह जी के परिवार के बेटा, भतीजे, भांजा, कोबरा गैंग का सरगना प्लस कोबरा गैंग की टीम, ये सब अगर मिलकर मेरे परिसर में मेरे जैसे आदमी के ऊपर हमला कर सकते हैं तो छोटे मोटे आदमी की तो क्या जड़ है? ये किसी को जब चाहे मसल सकते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो पार्टी ने अगर टिकट दिया है, आप ये मानते हैं कि जो केवल आपने जो फर्स्ट में ही कहा कि कहीं ना कहीं ऊपर रसूखात के दम पर ये टिकट लिया है, तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर भी तो सवाल उठ रहा है कि मेरी पार्टी उच्च विचारों वाली पार्टी है। मैं बिल्कुल दिलो जान से इस पार्टी को चाहता हूं, इस पार्टी के प्रति समर्पित हूं और निश्चित बात है इस पार्टी की विचारधारा से प्रेरित हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे अजय सोनी और मुख्य रूप से भाजपा के देवगढ़ क्षेत्र में कद्दावर नेता हैं। अभी वर्तमान में भाजपा की ओर से भीम विधानसभा में हरि सिंह रावत को टिकट मिलने से आक्रोशित हैं, नाराज हैं और उसी नाराजगी के तरफ चलते देवगढ़ में आज बड़ी तादाद में क्षेत्रीय शहरवासी, ग्रामीणों क्षेत्र से भी कई युवा और ग्रामवासी एकत्रित हुए हैं और कहीं न कहीं इस जो टिकट वितरण पर सवाल उठाए हैं और हाईकमान को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि इस टिकट में अगर बदलाव नहीं होता है तो इसके विपरीत परिणाम पार्टी को भुगतने पड़ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे इस घटनाक्रम से जुड़े हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।